तो भगवान राम की यात्रा प्रारंभ हुई। और देखिए, प्रथम यात्रा अयोध्या से जनकपुर की यात्रा, और ये भगवान के तप की शुरुआत है। यानी विश्वामित्र बाबा के संग में जाकर के मेरे राम जी ने हर प्रकार से विद्याओं का अर्जन किया। मेरे राम जी ने अस्त्र शस्त्र भी सीखा, युद्ध किया प्रथम बार। यानी 14 साल की वन की यात्रा का एक तरीके से कह लो राम जी ने ट्रेनिंग ले लिया। नंगे पांव गए विश्वामित्र बाबा के संग में, और कंदमूल फल खाकर ऋषियों के संग में रहे। अस्त्र शस्त्र मंत्र का ज्ञान विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया। और फिर यहां से जनकपुर तक की राम जी ने पैदल यात्रा की। ये प्रथम भगवान की यात्रा है। और भगवान बहुत हर्षित होकर के, बड़े प्रसन्न होकर भगवान ने यात्रा की शुरुआत की। आप जब भी घर से निकलते हैं ना, तो एक बात का सदैव ध्यान रखा करिए। जब भी आप घर से निकले तो कभी भी घर से निकलते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी भी काम के लिए या कहीं भी आप जा रहे हैं तो कभी भी गुस्से में घर से, क्रोध में घर से नहीं निकलना चाहिए। कभी भी झगड़ा करके घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप गुस्से में घर से निकलेंगे तो, झगड़ा करके निकलेंगे तो कोई काम बनेगा नहीं। आपका भी दिमाग खराब, घर वालों का भी दिमाग खराब रहेगा। घर से जब भी निकलिए प्रसन्नता के साथ में निकलिए। जब भी घर से निकलिए प्रसन्न होकर के, हंसते हुए निकलिए। कई बार लोग कहते हैं कि कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहले जब भी घर से निकलिए प्रसन्न होकर के निकलिए, मुस्कुराते हुए, घर वालों को प्रेम से बात करके जाइए, ताकि घर वाले भी जाने के बाद आपके लिए प्रार्थना करें कि उसका काम सफल हो जाए। और गुस्सा करके गए, झगड़ा करके गए तो घर वाले कहेंगे जा, जैसे गया जा। हाँ, तो कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं है अगर झगड़ा करके जाओगे। प्रेम से जाओ, प्रार्थना करते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता। यात्रा का पहला नियम है, कभी भी क्रोध में यात्रा शुरुआत मत करो, नहीं तो रास्ते में कुछ भी गलत हो सकता है, अपशगुन हो सकता है। क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं है ना आपकी, सारे दोष पीछे लग जाएंगे। कभी भी क्रोध में यात्रा शुरू मत करो, गुस्सा होकर के घर से मत जाओ। और हमारे यहाँ बड़ा शुभ माना जाता है कि घर से निकलिए तो दही चीनी खा के जाइए। कई बार होता है जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं या एग्ज़ाम के लिए या नौकरी के लिए, तो माताएं सामने कलश लेके खड़ी हो जाती है, माताएं दही शक्कर लेके खड़ी हो जाती हैं। किसी कार्य के लिए घर से आप जाएं तो मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके घर से जाएं तो अत्यंत शुभ होता है और कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप यात्रा में जा रहे हैं, चाहे आप परीक्षा के लिए जा रहे, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, चाहे आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, या किसी भी कार्य की सफलता के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले अगर आप चाहते हो कार्य सिद्ध हो तो मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके जाइए। घृत, शक्कर, आप घर से निकलिए तो घृत और दही का स्पर्श करके जाइए। मंगल कलश का स्पर्श करके, दर्शन करके घर से जाइए। और दही शक्कर खा करके यदि आप घर से जाएंगे तो आपका कार्य पूरा होगा, सिद्ध होगा। ये हमारी पुरानी मान्यता है। लेकिन हमारे जो पुरानी मान्यता है ना, जिसको आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहते हैं कि क्या मतलब है, ये सब केवल कुरीतियां हैं, कोई मतलब नहीं है इसका।
लेकिन हमारे जितने भी परंपरा है, मान्यताएं हैं, हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने बनाई है ना, वो सब हमारे कल्याण के लिए बनाई है। वो सब उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। इसलिए हमें उन चीजों को जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि घर से कभी क्रोध करके मत जाओ, घर से कभी गुस्से में मत जाओ, कभी झगड़ा करके मत जाओ। घर से निकले तो मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके जाओ, घृत और दही का स्पर्श करके जाओ, मंगल कलश का दर्शन करके जाओ, स्पर्श करके जाओ। दही शक्कर खा करके ही घर से जाओ तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे, आपको कार्य में सफलता मिल जाएगी। इसका कारण क्या है? दही हमारे हर एक शुभ कार्य में दही को बहुत उत्तम माना जाता है, शुभ माना जाता है। कई बार जब मस्तक पे तिलक होता है तो उसमें भी दही लगाई जाती है और दही खिलाई भी जाती है। भगवान का अभिषेक हो तो दही चाहिए, तो दही को बड़ा शुभ माना जाता है। दूध से भी अधिक शुभ दही को माना जाता है। हमारे शास्त्रों में घर से जब कोई निकले ना तो लोग कहते दूध पी के मत जाओ पर दही खा के जाओ। दही को अत्यंत शुभ माना जाता है। कारण क्या है? ये परंपरा है। परंपरा ऐसे ही नहीं बनी है। यदि आप शास्त्रों के माने तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दही शक्कर घी जो है वे श्वेत होता है, सफेद होता है। और सफेद वस्तुओं का संबंध चंद्रमा से माना जाता है और चंद्रमा को मन का प्रतीक माना जाता है। तो जब आप शुभ कार्य में जाते हैं और दही शक्कर खा करके घर से निकलते हैं तो आपका चंद्र जो होते हैं ना वो ठीक हो जाते हैं, चंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी बुद्धि, आपका मन शांत हो जाता है। और जब आपका मन शांत होता है तो आप एकाग्रता से अपने कार्य को करते हैं और आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। ये ज्योतिष शास्त्र का कारण है। आपके कार्य में सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। और यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भाई दही तो उसके अनेक फायदे हैं, कई पोषक तत्व उसमें हैं। और दही खा के घर से निकलोगे तो मन शांत रहेगा, शरीर शांत रहेगा, ताजगी बनी रहेगी, आपको प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी, ग्लूकोज की कमी नहीं पड़ेगी। ये सब वैज्ञानिक कारण भी है। दही का उपयोग बड़े महत्वपूर्ण बताए गए हैं, पोषक तत्व उसमें सारे होते हैं। तो दही शक्कर खा के जब घर से निकलोगे अधिक प्यास नहीं लगेगी, आपका मन शांत रहेगा तो कार्य में मन लगेगा। और फिर जब मन में आपका कार्य में लगेगा तो फिर आप सफलता प्राप्त कर लोगे। तो हमारे जितने भी परंपराएं हैं, परंपरा वो भी नहीं जो अपने मन से बना दी गई है। परंपरा वो जो हमारे शास्त्र कहते हैं, परंपरा वो जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। कई बार परंपरा के नाम पर कुरीतियां भी आ जाती हैं, उल्टी सीधी चीजें भी आ जाती हैं। तो ऐसी परंपरा को मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, हमें उस परंपरा का आदर भी करना चाहिए और हमें वो परंपरा मानना भी चाहिए। इसलिए जब भी घर से यात्रा में निकलो प्रसन्न होकर के। तो यहाँ जब भगवान राम निकले तो प्रसन्न होकर के। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आप घर से प्रसन्न होकर निकलेंगे ना तो अपने आप आपका कार्य सिद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है और गुस्से में निकलेंगे तो संभावना कम हो जाती है। एक और बात, अगर आप कहीं भी सफलता पाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले मानस की एक चौपाई 11 बार पाठ कर लो। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, कहीं सक्सेस पाने के लिए, कहीं भी आप किसी क्षेत्र में सफलता पाने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले निश्चित कार्य सिद्ध होगा।
श्रद्धा पूर्वक अपने मन में 11 बार इस चौपाई का पाठ करे। कौन सी चौपाई? मंगल भवनय मंगलहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवनय मंगलहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस चौपाई का पाठ करके अपने मांगलिक कार्य को शुरू कीजिए, तो आपके कार्य में सिद्धि होगी। और एक चौपाई और है, अगर आप पूर्ण सफलता चाहते हैं अपने किसी कार्य में, तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का ध्यान करिए। 11 बार ये चौपाई हनुमान जी के सामने बोलिए। प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु नगर की जय सब काजा, प्रभु नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाई का श्रद्धा पूर्वक पाठ करिए और श्रद्धा पूर्वक पाठ करके हनुमान जी को प्रणाम करके जाइए। हनुमान जी की कृपा होगी तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अरे यही सूत्र लेकर तो हनुमान जी लंका में पहुंचे और विजय प्राप्त कर लिया। तो आप यदि इस चौपाई को यदि श्रद्धा पूर्वक पाठ करके अपना कार्य शुरू करेंगे, तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा से कार्य सफल हो सकता है। तो राम जी प्रसन्न होकर के चले। देखिए मार्ग में सारे कार्य सिद्ध हुए। ताड़का को भी मार दिया, सुबाहु मारीच, सारे राक्षसों का वध हो गया, यज्ञ पूरा हो गया, अहिल्या जी का उद्धार हो गया। अब भगवान मिथिला में पहुंचे हैं, यहाँ भी भगवान को ही विजय मिलने वाली है। कहते हैं जब राम जी मिथिला में आए तो भगवान का खूब स्वागत हुआ, आनंद हुआ। संध्या का समय भगवान राम गुरुदेव के पास आते हैं और कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम जनकपुर घूमे आवे, जनकपुर नगर का दर्शन करे आवे। गुरुदेव ने कहा ठीक है जाओ। राम लक्ष्मण दोनों भैया जनकपुर की गलियों में निकल गए। कहते हैं जैसे ही जनकपुर की गलियों में निकले, पूरा जनकपुर धाम भगवान का दर्शन करने आया। बाबा कहते हैं धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब दौड़े हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर जोड़ी है, एक सरकार सावरे हैं, दूसरे गोरे हैं, दोनों लला का दर्शन कर रहे हैं। जो जनकपुर की माताएं हैं ना, वो मिथिला की माताएं अपने अपने छतों पे चढ़ गई और अपने अपने छतों से झरोखों से राम जी का दर्शन कर रही है। बहुत सुंदर छवि है। जब सब सखियां दर्शन कर रही है तो आपस में सखियों ने चर्चा करना शुरू किया, बात करना शुरू किया। एक मैया ने कहा देखो देखो तुम इन्हें जानती हो? दूसरी ने कहा हाँ हम तो इन्हें जानते हैं। कौन है? ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। जैसे ही सुना ना, लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भैया ये हमारे विषय में सब जानती हैं। राम जी ने कहा चलो छोड़ो, जानने दो, अपने राम तो अपने रास्ते चलते हैं, तुम इधर उधर मत सुनो, मत देखो, सीधा चलो। पर लक्ष्मण जी के तो कान खड़े। दूसरी सखी ने कहा सुनो, तुम्हें पता है हम तो इनकी मैया के भी नाम जानते हैं। अच्छा क्या नाम है? बोले ये जो आगे आगे जा रहे ना सावले सरकार, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। दूसरी ने कहा कि ये जो पीछे जा रहे ना, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी ने कहा अब तो हद हो गई, बताओ हमारी मैया तक के नाम इनको खबर है।
कौन सा न्यूज़ चैनल देखती हैं पता नहीं, भगवान जाने। अच्छा, माताओं के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, इनको सूचना होती है, हर बात की पता इनको हो जाती है। गांव में कहीं किसी के घर कुछ हो ना, इनको पूरी खबर और पक्की खबर रहती है। लक्ष्मण जी को लगा कि गजब की बात कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। ये कह रही हमारे मैया का नाम बता रही है, हमारे पिता का नाम बता रही है। राम जी ने कहा देखो ध्यान मत दो, तुम अपना मार्ग चलो। पर सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। इनकी मैया का नाम कौशल्या, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। अरे सखी, इन्होंने ताड़का को भी मार दिया। ये कही बाढ़ में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना गिरी की गिरी रह गई। ये बड़े बलवान भी हैं। एक ने कहा इतना ही नहीं, इनके चरणों में तो ऐसी जादू है कि पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर नारी बन जाती है। अब जैसे ही चर्चा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया पता नहीं कौन से न्यूज में इन्होंने सब देख रखा, इन्हें सब पता है। राम जी को देखकर सब सखियां आपस में कह रही सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। 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 अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई। अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। अजब निराली जिनकी शान, है कोई देव महान। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। बोलिए दोनों भैया की। जय हो। सखियां राम जी को देखी और कह रही है एक सखियों बोली, एक गोरा एक काला। एक सखियों बोले, एक गोरा एक काला। एक सखियों बोले, एक गोरा एक काला। एक सखियों बोले, एक गोरा एक काला। एक सखियों बोली, है ये दशरथ का लाला। एक सखियों बोले, है ये दशरथ का लाला। एक सखियों बोली, है ये दशरथ का लाला। एक सखियों बोले, ये है दशरथ का लाला। गौतम की तारी नारी, हो तारी नारी, ये है भगतन हितकारी। ये है भक्तन हितकारी। गौतम की तारी नारी, ये है भगतन हितकारी। मारे हैं असुर तमाम, है कोई देव महान। गौतम की तारी नारी, ये है भक्तन हितकारी। मारे हैं असुर तमाम, है कोई देव महान। सखियों में चर्चा छाई, आए घूमन दो भाई।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। सखियां आपस में कहती हैं गौतम की तारी नारी ये है भगतन हितकारी। गौतम की है ये भगतन हितकारी मारे हैं असुर तमाम। है कोई देव महान। सब माताएं आपस में चर्चा कर रही है। सब कह रही है कि भैया ये दोनों राजकुमार इतने सुंदर हैं पर क्या धनुष तोड़ पाएंगे। एक ने कहा कि महाराज जनक एक बार देख लें इनको अपना प्रण छोड़ देंगे। दूसरी ने कहा वो तो देख चुके हैं पर प्रण नहीं छोड़ रहे। तो तीसरी ने कहा हम सब मिलकर के अब विधाता से यही प्रार्थना करते हैं कि आज तक हमने जितने भी धर्म किए, दान किए, सुकृत किए, पुण्य किए, हमारे सारे शुभ कर्मों का फल अगर आज विधाता हमें देना चाहे तो बस यही दे दे कि ये सावरा राजकुमार धनुष तोड़ दे और जानकी से इनका विवाह हो जाए। सब आपस में यही भगवान से प्रार्थना कर रहे और उसी समय सखियों ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा किए है। ही हर सही बर सही सुमन। बड़े हर्षित होकर के सखियों ने भगवान का स्वागत किया, पुष्प वर्षा की। पूरी नगरी भगवान को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई। अब भगवान लौट करके गुरुदेव की सेवा में आते हैं। जब भगवान रात्रि में गुरुदेव की सेवा करते हैं और विश्राम करते हैं, सबसे पहले गुरुदेव विश्राम करते हैं। दोनों भैया गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। देखिए सोने और जागने का नियम, जब आप गुरु की सेवा में, श्रेष्ठ के सेवा में हैं तो सेवक का जो धर्म है ना वो बड़ा कठोर होता है। कैसे सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले गुरुदेव ने विश्राम किया, दोनों भैयाओं ने उनका चरण दबाया। इसके बाद राम जी विश्राम करने गए तो लक्ष्मण भैया ने राम जी के चरण दबाए और जब राम जी विश्राम करने लगे, सो गए, तब लक्ष्मण भैया सोए। और फिर जागने का क्रम क्या है, तो गुरु ते पहले जगतपति, यानी गुरु जी उठे उससे पहले कौन उठा, भगवान उठे। भैया लक्ष्मण उठे और तब उन्होंने गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम किया। तब गुरुदेव जागे और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान को कहा कि हमें पूजन के लिए थोड़े पुष्प की आवश्यकता है, तो तुम थोड़े पुष्प लेकर के आओ। भगवान राम, लक्ष्मण दोनों भैया हाथ में एक एक दोना ले लिए और हाथ में एक एक दोना लेकर के पुष्प वाटिका में पुष्प लेने जाते हैं। और जब पुष्प वाटिका में भगवान पुष्प लेने गए, वहां माली और मालिन से भगवान ने अनुमति ली है, पूछ करके तब बाग में प्रवेश किया। शास्त्र कहता है कि किसी की भी वस्तु लेने से पहले उसकी आज्ञा लेनी जरूरी है। पर हम लोग कई बार क्या करते हैं, किसी का भी सामान उठा लेते हैं और पूछने की जरूरत नहीं समझते। ये भी एक तरीके का पाप है। किसी का भी सामान उठाने से पहले, किसी की भी वस्तु लेने से पहले उसकी अनुमति लो, उससे पूछो। और गांव में तो अक्सर होता है, नवरात्रि चल रही हो और किसी के घर गुड़हल का पेड़ हो, है ना, घर वाला जिसके घर पे वृक्ष होगा गुड़हल के फूल का, वो सो रहा घर में। और ये मैया क्या करेंगी, गांव की माताएं, ये भोर में 4 बजे पहुंच जाएंगी, सारा फूल उतार लाएंगी बिना पूछे। अब बड़ी खुश होंगी, आज तो हम खूब जम के घर में पूजा करेंगी, माता रानी खुश हो जाएंगी।
अब ये क्या करती है, बिना पूछे दूसरे के घर से बेलपत्र, दूसरे के घर से फूल तोड़ लाएंगी। और कई तो इतनी चालाक होती है कि अगर बाउंड्री है तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। घर वाले सो रहे और इधर फूल की चोरी हो गई। अच्छा, इधर होता है कि नहीं, ऐसा होता है? अरे राम राम, फिर तो खतरनाक बात है महाराज। अब जो मैया पूजा करने लेके आई है वो तो खुश हो रही है कि चलो हम तो लेके आ गई, हमारी पूजा हो गई। और उधर जिसने वृक्ष लगाया है वो सो के उठा तो देखा एक भी फूल नहीं बचा। अब तुम इधर घर में पूजा शुरू करो, वो उधर श्लोक सुनाना शुरू करते हैं। वाह, ज्यादा ही समझ में आ गई बात। जोर से बजा लो ताली। श्लोक समझ गए ना? हाँ, समझदार तो आप लोग है ही। हम कहते कम है, समझ ज्यादा जाते हैं। समझ जाया करिए, अच्छी बात है। समय रहते समझ जाओगे तो कल्याण भी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो आपके गांव में 9 दिन के लिए आए हैं, आपको मार्ग दिखाने आए हैं। और यहाँ से कड़वी भी बात कहेंगे, मीठी भी बात कहेंगे, आपके हित की बात कहेंगे। अगर आप जीवन में धारण कर लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा, हमारा आना भी सार्थक होगा। बात मानो ना मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, 4 दिन बाद अपने घर जाएंगे। हाँ, तो हम तो भैया मार्ग दिखाने वाले हैं, हम तो मार्ग दिखाएंगे। मानना न मानना आपके हाथ में है। मानोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो फिर जाओ, फिर जिस रास्ते जाना है। सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत है। इसलिए शास्त्र की बात को पकड़िए, समझिए और अपने जीवन में धारण करिए। यदि कल्याण चाहते हो तो आप घर में जब पूजा शुरू करते हैं और जिसके घर से चोरी करके फूल लाते हैं वो श्लोक शुरू करता है और खूब अच्छे अच्छे श्लोक सुनाता है आपको, और आप खुश होते हैं कि हम तो पूजा कर लिए भगवान की। पर ध्यान रखना, जिसके घर से फूल लेकर आपने पूजा किया है ना, एक को फल आपको नहीं मिलेगा, सारा पुण्य उसी के घर चला जाएगा। हाँ, इसलिए कभी भी पूजा का सामान मांग करके पूजा नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो पता लगा माचिस भूल गए। हाँ, तो दूसरे से कहेंगे अरे तनिक माचिस दे दे, तो किसी को कह रहे कपूर दे दे, किसी को कहा अगरबत्ती दे दे, मिलाकर सब पूजा कर लिया और बड़े खुश हुए। आहा, बड़ी बढ़िया पूजा हुई। उधारी की माचिस, उधारी की कपूर, उधारी की अगरबत्ती, उधारी का प्रसाद, और पूजा करके हम खुश। तो भगवान भी जिसका कपूर, जिसकी अगरबत्ती, जिसका प्रसाद, जिसका माचिस, उसको फल दे करके भगवान भी खुश। मांग करके कभी पूजा मत करो, दूसरे का सामान लेकर कभी पूजा मत करो, आपको फल ही नहीं मिलेगा। व्रत करो, अनुष्ठान करो, तीर्थ करो, थोड़ा ही है ना, थोड़े में करो। थोड़ा है तो थोड़े में करो, मांग करके मत करो दूसरे का, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसको ही सारा फल मिल जाएगा। माताओं की आदत होती है, थोड़ा दूध मांग लाएंगी, थोड़ा किसी के घर से दही मांग लाएंगे, किसी से कुछ मांग लिया, चलो हो गई पूजा। या तो मूल्य दे दो, 1 ही रुपया दे दो उसके बदले, फिर आप उसका लेकर के सामान यूज करो, प्रयोग करो, पर डायरेक्ट नहीं। तो राम जी ने माली और मालिन से पूछा, हम पुष्प ले सकते हैं? विनय किया, अनुमति लेकर के बगिया में प्रवेश किया। भगवान ने पुष्पों का चयन करना शुरू किया। उसी समय बाबा कहते हैं, तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मैया जानकी अष्ट सखियों के साथ में बाग में प्रवेश करती है। स्नान किया सरोवर में, माँ गौरी के पूजन के लिए मंदिर में गई।
इधर भगवान पुष्प चयन कर रहे, एक सखी बगीचा घूमते घूमते गई, भगवान राम का दर्शन हुआ और जैसे ही राम जी का दर्शन हुआ भाव में भर गई। जानकी माँ को कहा, सुनो गौरी का पूजन बाद में करना, 2 राजकुमार आए हैं, चल के उनका दर्शन कर लो एक बार। आज दर्शन नहीं किया तो फिर दोबारा दिखने वाले नहीं। जानकी मैया को लेकर सखियां आती हैं और उस समय जब सीता मैया ने राम जी का दर्शन किया, राम जी ने जानकी मैया का दर्शन किया और देखते ही माँ ने मन में सोचा कि भगवान सुबह का समय पुष्प तोड़ रहे और भगवान के माथे पर पसीना की बूंदें आ रही है, भगवान एकदम थके से पुष्प नहीं तोड़ पा रहे, धनुष कैसे तोड़ेंगे? इनके तो वश की रही तोड़ने से धनुष। तो अब मैया जानकी माँ भगवती पार्वती मैया की शरण में आई और माँ से प्रार्थना करना शुरू किया।